वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 29 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटी प्लस सिल्वर पीसीएस एससी आरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी शहर को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है? तो यह मोरक्को की राजधानी रबात को 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है यूनेस्को ने। इसका बी ऑप्शन सही है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 28 अप्रैल 2026 को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जो है यह दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2003 में हुई थी। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस जो है शुरू किया था मनाना। तो इसका डी ऑप्शन सही है। DMRC द्वारा स्थापित नई इकाई दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह संजय जमुआर जो है वह DMIL के नए CEO नियुक्त हुए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह की विशाल प्रतिमा का अनावरण किस अफ्रीकी देश के एक गुरुद्वारे में किया गया है? तो जो यह अफ्रीकी देश है वह मलावी में जो है एक गुरुद्वारा है, वहीं पर महाराजा रणजीत सिंह की जो है विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा जारी 35 उड़ानों प्रशिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के दूसरे चरण में किस एकमात्र संस्थान ने ए श्रेणी की रेटिंग जो है प्राप्त किया है? तो यह जो ए श्रेणी की रेटिंग प्राप्त हुई है वह अभियाना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त हुई है। इसका सी ऑप्शन सही है। सरस आजीविका मेला मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है सरस आजीविका मेला, और इसने अपने हाल ही में जो है अपना 2026 का कैलेंडर जारी किया है और मतलब साल में 2026 में कौन कौन सा आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह सरस आजीविका मेला जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ अपना पहला मशरूम मिशन शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से जो है मशरूम मिशन लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में चीन की सेना ने अत्याधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए किस नए ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया है? तो यह इसका जो नाम है वह एटलस है। एटलस जो है हाल ही में ड्रोन स्वार्म सिस्टम एटलस को चीनी सेना ने जो है प्रदर्शित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड ARO प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इजरायली सरकार द्वारा भारत से बेनी मेनासे समुदाय के हजारों सदस्यों को इजरायल में बसाने के लिए शुरू किए गए आधिकारिक अभियान का नाम क्या है? यह जो अभियान है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। इस अभियान के तहत जो है मणिपुर और मिजोरम में बनेई मेनासे समुदाय के 240 सदस्यों को जो है इजरायल सरकार ने तेल अवीव में जो है हस्तांतरित किया है और यह माना जाता है कि ये जो समुदाय है बेनी मेनासे यह ज्यू से संबंधित समुदाय है
तो इजराइल जो है अपने यहाँ इन्हें विस्थापित कर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 24 अप्रैल 2026 को WHO ने पहली बार नवजात शिशुओं के लिए क्वार्टेम बेबी नामक दवा को मान्यता दी है। यह दवा मुख्य रूप से किस घातक बीमारी के इलाज के लिए है? यह मलेरिया के लिए है। जो नवजात शिशु हैं उनको उनके लिए जो है पहली बार WHO ने मान्यता दी है क्वार्टेम बेबी नामक दवा को, जो जो जब नवजात शिशु हैं उनको यह दिया जाएगा। और इस दवा को विकसित किया है नोवार्टिस ने मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर के साथ मिलकर। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लगातार विनियामक उल्लंघनों के कारण किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह पेटीएम का जो है बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। इसका सी ऑप्शन सही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना SCI के तहत किस केंद्रीय मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? यह योजना खान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 63वां देश कौन बना है? यह जॉर्डन बना है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 63वां देश जो बना है वह जॉर्डन बना है। और नासा द्वारा जो आर्टेमिस गठबंधन है इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, 2020 में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। किस देश को 2031 के पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2031 की मेजबानी दी गई है? यह फ्रांस करेगा। फ्रांस 2031 के पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? तो यह प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने अपने जमशेदपुर संयंत्र में कम कार्बन वाली इस्पात निर्माण तकनीक को लागू करने के लिए जर्मन कंपनी SMS ग्रुप के साथ साझेदारी किया है? ये जो साझेदारी हुई है यह टाटा स्टील का प्लांट है जमशेदपुर में, इसमें जो है यह SMS ग्रुप के साथ जो है साझेदारी की गई है। और इस तकनीक का जो नाम है ईजी मेल्ट है। ईजी मेल्ट, इससे जो है जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें 50% तक की कमी आएगी इस तकनीकी की यूज से। और यही जो तकनीक है जमशेदपुर संयंत्र में यूज होगी। इसका डी ऑप्शन सही है, टाटा स्टील ने। 28 अप्रैल 2026 को भारत का दौरा करने वाली लेना बेरबॉक वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष हैं। इस पद पर निर्वाचित होने से पहले उन्होंने किस देश के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो यह जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री थी। और वर्तमान में जो है यह संयुक्त राष्ट्र सभा की 80वीं सत्र की अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो है अप्रैल 2026 में भारत का दौरा किया है। इसका बी ऑप्शन सही है, जर्मनी। 19 से 27 अप्रैल 2026 तक किस शहर में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने 16 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो ISSF जूनियर विश्व कप है यह कायरा में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, 16 पदक। और इसमें 5 गोल्ड हैं, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। कुल 16 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 27 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के बाद 5 नए जिलों के निर्माण की अंतिम मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो पहले 2 थे, अब जो है कुल 7 जिले हो गए हैं। 7 नए जिले बनाए गए हैं, 5 नए जिले बनाए गए हैं लद्दाख में। 5 नए जिले कौन से हैं? एक का नाम है साम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। ये 5 नए जिले बनाए गए हैं। तो टोटल जो संख्या हो गई है कुल 7 हो गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लद्दाख में जिलों की संख्या बढ़कर कुल 7 हो गई है।
अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू किया है? यह मेघालय सरकार ने शुरू किया है। मेघालय सरकार ने सीएम इंस्पायर योजना शुरू किया है और राज्य के जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए ये योजना है। और जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं उनके लिए 50,000 और जो मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको 1 लाख की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। इसका सी ऑप्शन सही है, मेघालय। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन 2026 में 2 घंटे से कम समय 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह सेबास्टियन सावी बने हैं। 26 अप्रैल 2026 को 83 वर्ष की आयु में रघु राय का निधन हो गया। वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अपने विश्वस्तरीय योगदान के लिए जाने जाते थे? तो ये फोटो पत्रकारिता करते थे। 27 अप्रैल 2026 को भारत ने अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एफटीए जो साइन किया गया है न्यूजीलैंड के साथ साइन किया गया है। अप्रैल 2026 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के खेल भविष्य के लिए एक एकीकृत और खिलाड़ी केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करने हेतु किस संकल्प का शुभारंभ किया है? तो यह जो संकल्प का नाम है श्रीनगर खेल संकल्प है। 12 अप्रैल 2026 को सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सेबी ने 38वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में हनी बैजर की उपस्थिति के कारण खबरों में रहा खेओनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अप्रैल 2026 में भारत के निर्माण से जुड़े बिग डेटा का उपयोग करके एआई आधारित शहरी विकास के लिए किस देश के साथ नई साझेदारी की गई है? तो जापान के साथ साझेदारी की गई है। अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को केंद्र सरकार की सेफ सिटीज परियोजना में शामिल किया गया है? तो धार जिले को शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 में भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 अरब की पहली निकासी मंजूर किया है? तो मालदीव के लिए मंजूर किया है। अप्रैल 2026 में कौन सी निजी फिनटेक कंपनी आरबीआई की एकीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस से सीधी सदस्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली गैर बैंकिंग संस्था बन गई है? यह पे पॉइंट इंडिया बनी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस टाइगर रिजर्व में लिम्नोनेक्टेस जीनस के एक दुर्लभ नुकीले दांतों वाले और मिट्टी में घोंसला बनाने वाले मेढक की खोज किया है? तो यह नामदफा टाइगर रिजर्व में खोज किया है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा सैंटियागो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी दवा कंपनी आर्गेनॉन एंड कंपनी को लगभग $12.5 अरब में खरीदने के लिए अब तक के सबसे बड़े विदेशी अधिग्रहण की घोषणा किया है? तो यह सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने घोषणा किया है। 2026 में किस दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन संघ की एथलीट आयोग परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो पीवी सिंधु ने शुरू किया है। अप्रैल 2026 में पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को सुदृढ़ करने के लिए किन 2 राज्यों में 5 वर्षीय परियोजना का शुभारंभ किया है? ये तमिलनाडु और मेघालय में शुरू किया गया है। अप्रैल 2026 में किस वनस्पति विज्ञान शोधकर्ता को आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई संचालित ऐप विकसित करने के लिए WWF नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह एन अली मिर्सू को सम्मानित किया गया है। दुनिया भर में डिजाइनरों को योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व डिजाइन किस दिन मनाया जाता है? तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल 2026 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? यह किर्गिस्तान में बैठक की गई। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज के लेखक कौन है? यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इसके लेखक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के सुचारू संचालन और नागरिकों की सहायता के लिए सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में कौन सा राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चालू किया है? तो यह 1855 चालू किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।